1 अगस्त से जीएसटी के नए नियम कारोबारियों के लिए क्यों ज़रूरी है ये बदलाव, इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं या ट्रेडिंग के काम से जुड़े हैं तो 1 अगस्त की तारीख अपने लिए एक नोट कर लीजिए, क्योंकि ये तारीख आपके लिए बेहद अहम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूँ आपके साथ जागृति खंतवाल। तो देखिए, 1 अगस्त से कई फाइनेंशियल बदलाव होने जा रहे हैं और इनमें जीएसटी से जुड़े नए नियम भी लागू होंगे और इन नए बदलावों का सीधा असर इनवॉइस यानी कि ई इनवॉइस और ई वे बिल सिस्टम पर भी पड़ेगा। सरकार का मकसद इन सिस्टम को और बेहतर और ट्रांसपेरेंट बनाना है, लेकिन आप अगर ज़रूरी जानकारी सही तरीके से दर्ज नहीं करेंगे तो आपका ई इनवॉइस या ई वे बिल जनरेट नहीं होगा और इसका सीधा असर आपके सामान की सप्लाई और कारोबार भी पड़ सकता है। तो 1 अगस्त से क्या बदलने वाला है और कारोबारियों को अभी से क्या तैयारी करनी चाहिए, आइए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव है बिल टू शिप टू ट्रांजैक्शन से जुड़ा है। 1 अगस्त से बिल टू शिप टू और कॉम्बिनेशन ट्रांजैक्शन में शिप टू पार्टी का GSTIN देना अनिवार्य होगा। अगर शिप टू पार्टी GST में रजिस्टर्ड है तो उसका सही GSTIN दर्ज करना होगा। वहीं अगर शिप टू पार्टी GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो वहाँ URP यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन दर्ज करना होगा। ये नियम तीनों तरह के मामलों पर लागू होगा। IRN, स्टैंडअलोन ई वे बिल और IRN के साथ बनने वाले ई वे बिल पर भी। अब सिस्टम शिप टू GSTIN, शिप टू स्टेट कोड, शिप टू पिन कोड और बिल टू और शिप टू GSTIN, इन सभी जानकारियों को आपस में चेक करेगा। यानी अगर इनमें से कोई भी जानकारी गलत या अधूरी हुई तो ई इनवॉइस का IRN या ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। इसीलिए कारोबारियों के लिए ज़रूरी है कि वो अपने सभी रिकॉर्ड और एड्रेस की जानकारी सही रखें। अब बात करते हैं एक और नए फीचर की। देखिए, GSTIN के वॉलंटियर ई वे बिल क्लोजर की सर्विस शुरू की है। इसका मतलब है कि सामान की डिलीवरी पूरी होने के बाद सप्लायर, रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर पोर्टल या फिर API के जरिए ई वे बिल को खुद से बंद कर सकते हैं। इससे ऐसे ई वे बिल जो ज़रूरत खत्म होने के बाद भी खुले रहते हैं, उनकी समस्या कम होगी और साथ ही रिकॉर्ड भी ज़्यादा व्यवस्थित रहेगा। अब सवाल है कि कारोबारियों को 1 अगस्त से पहले क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अपने ERP या बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट कराएं। इसके बाद ग्राहकों और डिलीवरी लोकेशन का मास्टर डेटा चेक करें और ये सुनिश्चित करें कि सभी GSTIN, स्टेट कोड, पिन कोड और एड्रेस की जानकारी सही हो। अगर आपके ग्राहक GST में रजिस्टर्ड नहीं है तो सिस्टम में URP यानी कि अनरजिस्टर्ड पर्सन का ऑप्शन उपलब्ध रखें। इसके अलावा नए नियमों के मुताबिक अपने सिस्टम की टेस्टिंग भी कर लें ताकि 1 अगस्त के बाद ई इनवॉइस या ई वे बिल जनरेट करते समय किसी तरह की परेशानी ना आए। हालांकि एक बात यहाँ समझना ज़रूरी है, ये बदलाव सभी तरह के GST ट्रांजैक्शंस पर सीधे लागू नहीं होंगे। इनका मुख्य असर बिल टू शिप टू और उससे जुड़े ट्रांजैक्शंस पर होगा। यानी अगर आपका कारोबार ऐसे ट्रांजैक्शन से जुड़ा है तो आपको नए नियमों का पालन करना ज़रूरी होगा, वरना ई इनवॉइस और ई वे बिल जनरेट होने में दिक्कत आ सकती है और इसका असर आपके सामान की सप्लाई और कारोबार पर भी पड़ सकता है। तो अगर आप कारोबारी हैं तो 1 अगस्त का इंतज़ार मत कीजिए, अपने बिलिंग सॉफ्टवेयर को अपडेट करिए, मास्टर डेटा चेक करिए, GSTIN और डिलीवरी एड्रेस की जानकारी सही करिए और नए नियमों के हिसाब से सिस्टम की टेस्टिंग पहले ही पूरी कर लीजिए, क्योंकि 1 अगस्त से GST से जुड़े ये नए बदलाव आपके कारोबार के लिए छोटी सी तकनीकी गलती को भी बड़ी परेशानी में बदल सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।